भगवान ने फिर तो टोकरी में से अपने दो नन्हे चरण बाहर किए। यमुना जी ने कृष्ण चरणों में कमल अर्पण किया। प्रथम ब्रह्म संबंध भगवान ने यमुना जी को दिया। फिर वसुदेव घबराते हैं, पर यमुना जी का जल स्तर धीरे धीरे कम होकर नीचे उतरने लगा। कमर तक जल आया, सामने किनारा भी आ गया। वसुदेव जी यमुना जी में से निकलकर पगडंडी से के मार्ग से और गोकुल में नंद राय जी के महल की तरफ चलने लगे, बढ़ने लगे, आगे चलने लगे। चलते 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 नंद महल के अंदर प्रवेश किया। चारों तरफ गाढ़ अंधेरा था, बिजली चमकती, पानी गिरता था। नंद जी अपने कक्ष में सोए थे। रात्रि के करीब 3 बज गए थे, आधी रात हो गई थी। रात्रि का तीसरा पहर 12 से 3 पूरा हुआ। तब वसुदेव जी यशोदा मैया के कक्ष में गए। योग माया कन्या के रूप में जन्म ले चुकी थी। मैया की शैया पर योग माया कन्या के रूप में सोई थी। आज वसुदेव जी ने मस्तक से वो टोकरी उतारकर धरती पर रखी। आज बाल कृष्ण लाल को निहारने लगे, नेत्रों में आंसू भराए। मेरी अनेक संतानें उस कंस ने मार डाली, मेरा कैसा दुर्भाग्य है। आज परमात्मा पुत्र रूप से मेरे को प्राप्त हुए, तो मैं परमात्मा दूसरे को लेकर माया खुद लेकर जाऊंगा। वसुदेव जी अपने करुणा के दुख के वेग को रोक नहीं पाए, नेत्रों से टप 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 आंसू गिरने लगे। कोई उड़ जाएगा, कोई देख लेगा, अनर्थ हो जाएगा। टोकरी में से बाल कृष्ण लाल को उठाया और मैया की शैया पर पधराया। और यशोदा जी ने जो कन्या को जन्म दिया था उसको उठाकर टोकरी में पधराया। मेरे को भगवान की आज्ञा है, इनकी आज्ञा का पालन करना ही मेरा धर्म है। वो कन्या को टोकरी में पधराकर वसुदेव जी ने माथे पर वो टोकरी रखी और मथुरा के लिए चल दिए। चलते 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 ब्रज की सीमा पीछे छूटी, मथुरा की सीमा आरंभ हुई। मथुरा की सीमा में चलते हुए वसुदेव जी जाने लगे। चलते चलते मथुरा के राजमहल के अंदर प्रवेश किया। राजमहल से चलते चलते कारागार में प्रवेश किया। जैसे ही कारागार के अंदर गए, जो दरवाजे अपने आप खुले थे वो बंद हो गए, उसमें ताले चटक कर लग गए। काल कोठरी में वसुदेव जी जब पहुंचे, मस्तक से टोकरी उतार कर धरती पर रखी और उस कन्या को उठाकर देवकी जी की गोद में दिया। काल कोठरी का द्वार बंद हो गया। वसुदेव जी पुनः हथकड़ी बेड़ी में जकड़ गए और वो कन्या जोर जोर से कुआ 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 रोने लगी। कन्या के रोते ही जो पहरेदार, जो सिपाही, जो कंस के सेवक सोए थे, उनकी नींद खुल गई। अरे राम, किसी ने देखा नहीं तो अनर्थ हो जाता। महाराज, हमको मृत्यु दंड दे देते। अच्छा हुआ किसी ने देखा नहीं। चलो महाराज को खबर कहें कि आपका काल देवकी का 8वां उत्पन्न हो गया। सिपाही और पहरेदार, कंस के सेवक दौड़ते हुए महल में गए। महाराज महाराज चलो, कि क्या हुआ कि आपका काल जन्म ले चुका। देवकी ने 8वें पुत्र को जन्म दे दिया। 8वां पुत्र आपका काल है। कंस गिरता पड़ता, हांफता कांपता, लंबी लंबी श्वासें लेता, लंबे लंबे डग भरता, कारागार के अंदर प्रवेश करता। पीछे पीछे सिपाही, सेवक, कंस के अनुचर। कारागार से कंस देवकी वसुदेव जी की काल कोठरी में गया। ला देवकी, तेरा 8वां मेरे को दे। ये मेरा काल है कि नहीं भैया? ये काल नहीं है, ये कन्या है। तू
तूने मेरी अनेक संतानें मार डाली, इसको तो छोड़ दे। इसको तू छोड़ देगा तो तेरे को कन्यादान का फल मिलेगा, पुण्य मिलेगा। कि नहीं, अगर ये कन्या है तो तेरी 8वीं संतान है, ये मेरी मौत है। और अगर ये पुत्र है तो मेरा काल है, काल को कोई छोड़कर मरना चाहेगा, मेरे को देख। कंस ने जबरदस्ती देवकी जी के हाथ से उस कन्या को खींच लिया और उसको मारने के लिए जब हाथ ऊंचा उठाया तो वो कन्या कंस के हाथ से फिसल गई। आकाश में अष्टभुजा भद्रकाली माता के रूप में प्रकट हुई। बोलिए भद्रकाली माता की जय। अरे पापी, अरे दुष्ट कंस, तू मेरे को क्या मारता है? तेरा मारने वाला ब्रज में कब का प्रकट हो गया और वो कन्या, वो भद्रकाली मैया अदृश्य हो गई। अब कंस घबराया, कंस को संकोच हुआ, भय लगा, लज्जा में भर गया। मेरे आकाशवाणी पर व्यर्थ विश्वास किया और अपनी कन्या समान बहन की अनेक संतानें मार डाली। देवकी का 8वां नहीं, मेरा काल तो कहीं और पैदा हो गया। कंस आत्मग्लानि में आज पछताता, रोता। आज कारागार की काल कोठरी में गया। देवकी वसुदेव जी के हथकड़ी बेटी तोड़ दिए और उनको कारागार से मुक्त किया और चरणों में गिरा। मेरे इस अपराध के लिए है बहनोई जी, आप क्षमा करो। मैंने बेकार आकाशवाणी पर विश्वास करके आपकी अनेक संतानों को मार डाला। मेरा काल तो ब्रज में अन्य जगह प्रकट हो गया। देवकी वसुदेव जी को कंस उनके महल में छोड़कर आया, बार बार माफी मांगता है। कंस ने फिर तो तत्व ज्ञान से भरी बात करी। देखो, हर अच्छी बुरी चीज के पीछे 3 कारण है, एक मूल कारण, एक निमित्त कारण, एक सहायक कारण। निमित्त बनी वो देवताओं की आकाशवाणी, मूल कारण तो यही है देवकी है वसुदेव जी, आपकी उन संतानों का इतना ही आयुष्य बना, मैं निमित्त बना, मैं सहायक हो गया उनको मारने में, इसलिए मेरे इस अपराध को क्षमा करो। मूल कारण आपकी संतानों का आयुष्य ही इतना था, पैदा हो कि सब मरते गए। देवकी वसुदेव जी ने कुछ कहा नहीं, कंस उनको छोड़कर उनके महल से बाहर आ गया। इधर सुबह 4 साढ़े 4 बजे का समय हुआ। नंद राय जी को स्वप्न में दिव्य दर्शन हुआ। नंद बाबा के सामने हजारों गायें एक साथ प्रकट हुई। पहले वो गाय दूर दूर थी, फिर पास में इकट्ठी हो गई। उन गाय के समूह में से दिव्य नीला प्रकाश का पुंज प्रकट हुआ। यह नीला प्रकाश का पुंज क्या है? ये निर्गुण निराकार ब्रह्म है, ये ज्ञानियों का ईश्वर है। परमात्मा के ज्ञानी भक्त ब्रह्मनिष्ठ होते हैं, परमात्मा के भागवत भक्त भगवान निष्ठ होते हैं। नंद जी को स्वप्न में गायें दिखी, गाय इकट्ठी हुई, उनमें से वो तेजों में नीले प्रकाश का पुंज प्रकट हुआ। नंद जी की तो मुख्य ब्रह्म निष्ठा नहीं, भगवान निष्ठा थी। भगवान ने नंद जी की साधन भक्ति को आधार देने के लिए अनुग्रह किया। उस तेजों में प्रकाश के पुंज में से एक छोटा सा बालक प्रकट हुआ। श्री अंग मेघ के जैसा श्याम, बड़ी बड़ी आंखें, आंखों में प्रेम भरा है, मस्तक पर घुंघर वाले बाल, चरणों में सोने के पायजेब, कमर में सोने की करधनी, हाथ में बंगड़ी सोने की जिसमें हीरे दम 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 दमक रहे, कान में सुंदर कुंडल, गले में गुंजा की माला, पीला झबला, एक हाथ में माखन मिश्री, एक हाथ में छोटी सी बांसुरी।
नंद जी को स्वप्न में ऐसा भगवान बाल कृष्ण लाल का दर्शन हुआ। नंद जी गदगद हो गए, मेरे भाग्य से कहां के ऐसा बालक मेरे को। और एकदम नंद जी की नींद खुल गई। नंद जी अपनी शैया पर उठकर बैठ गए। आपको कभी ब्राह्म मुहूर्त की वेला में ऐसा दिव्य स्वप्न है, उसके बाद सोना नहीं चाहिए, फिर तो अपने इष्ट देव के नाम का जप करना चाहिए या उनके स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। इतना अलौकिक स्वप्न आने के बाद सोना यह अनुचित है। नंद राय जी ने मन में विचार किया, मैंने सुना है जो गायों की सेवा करता है उसके वंश का विनाश नहीं होता, उसके वंश की वेला बढ़ती है। मेरा उम्र का चौथापन शुरू हो गया, अब इस शरीर का कोई भरोसा नहीं, कभी भी इस शरीर के 100 वर्ष हो सकते हैं। मेरे बाद मेरे गोधन को कौन संभालेगा, उनका पालन पोषण रक्षण उनकी सेवा कौन करेगा। मैंने गुरुदेव के मुख से सुना है कि 33 कोटि देवता का दर्शन एक जगह करना हो, गाय माता का दर्शन करो। गाय के मुख में ब्रह्मा, गाय की पीठ पर नारायण, गाय के पृष्ठभाग में शिव, गाय के गोबर में महालक्ष्मी, गाय के मूत्र में गंगा जी। गाय के जो 4 थन हैं ये धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का प्रतीक है। गाय के श्री अंग के एक एक रोम में एक एक देवता है। 10 दिक्पाल, 8 लोकपाल, 33 कोटि देवता है। चलो मैं गौशाला में चलकर अपने गोवंश की सेवा के लिए गाय माता में विराजमान 33 कोटि देवताओं से प्रार्थना करूं कि मैं वंश वृद्धि के लिए नहीं, आपकी सेवा के लिए गोपाल चाहता हूं। नंद राय जी ने सत्य संकल्प मन में किया। नंद राय जी फिर शैया से उठकर चलते चलते गौशाला में आए। गौशाला में नंद जी की जो गाय है वो दिव्य है। ब्रज का सभी दिव्य है, अलौकिक है। ध्यान दो, ये सारस्वत कल्प, ये ब्रह्म कल्प, ये आदि कल्प के यति योगी अवधूत परमहंस नंद बाबा की गौशाला में गाय